26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें √2 बराबर है 1.414, यानी कि √2 के मान इसमें दिया हुआ है। कम है √3 बराबर 1.732। √3 के मान भी इसमें है, √5 के मान इसमें है तथा √10 के मान भी है। तो निम्नलिखित के मान निकाले। समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें √2 के मान दिया हुआ है, √3 के मान, √5 के मान तथा √10 के मान दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है सभी के मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। इसका पहला क्वेश्चन है 1/√2। देखो इसमें बराबर 1 के 1 लिखेंगे। √2 के मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? देखो 1.414। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है? हल करना है, यानी कि इसमें दशमलव हटा के इसको हल कर देना है। दशमलव कैसे हटाएंगे? इसको 1 के 1 लिखेंगे। इसमें दशमलव कैसे हटाएंगे? जो संख्या पूरा संख्या के लिख देंगे। कितना बन जाएगा? 1414 बटा देंगे, दशमलव बदला 1 लिखते हैं, यही नहीं करते हैं। दशमलव बदला क्या लिखेंगे? 1, दशमलव बाद जितना अंक उतना 0। कितना अंक है इसमें? 1 2 3, तो तीनों 0 देंगे यहाँ पे। 1 2 3। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो तुमको मेन बटा यहाँ पे है, ऊपर में 1 है कि नहीं? तो 1 के 1 लिखेंगे। देखो ये बट्टा के चिन्ह यानी कि भाग के चिन्ह होगा, है कि नहीं? तो भाग किसमें बदलेगा? गुना में। यहाँ पे हम डायरेक्ट गुना चिन्ह लिखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? भाग बदल गया गुना में। अब क्या लिखा हुआ है? अब ये भी क्या होगा? पलट के लिखा जाएगा। ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर। ऊपर में क्या हो जाएगा? 1000 और नीचे में हो जाएगा 1414। इतना समझ में आया कि नहीं? 1000 बटा में क्या हो जाएगा? 1414। 1000 बटा में कितना हो गया? 1414। देखो कैसे कटेगा? 2 से कट जाएगा, तो पहले तो 2 से काट दो। 2 पंचे 10, यानी कि 500 मरतबे में कटेगा। 2 से क्या मरतबे में कटेगा? 2 7 14, 0 2 7 14। अब देखो कैसे कटेगा? देखो इसमें बराबर 500 बटा में 707। अब देखो इस 707 से भाग किस में कर देंगे? 500 में, यानी कि 707 से भाग करेंगे 500 में। देखो इससे इसमें भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे? दशमलव देंगे यहाँ पे, उतारेंगे 0। कितना बन गया? 5000। कितना लिखल है? 700। क्या मरतबे में भाग जाएगा? लगभग 7 मरतबे में। 7 7 4900। 7 मरतबे में लगाते हैं, ठीक ना? देखो तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 हो जाएगा। 7 से गुना होगा 0 में 0 हो जाएगा, हासिल 4 के लिख लेंगे 4। 7 7 49, यानी कि 4949 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4949। सबसे घटा लेंगे, 10 में से घटेगा 9, कितना बचेगा? 1। ये बनेगा 9, 9 में से घटेगा 4 तो 5, फिर बचेगा 9, 9 में से घटेगा 9 तो 0, ये बचेगा 4, 4 में घटेगा 4 तो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 51 आएगा। कितना आएगा? 51। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे हम 0 उतार सकते हैं। कितना बन गया? 510। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब दशमलव दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते। अब क्या देंगे? यहाँ पे 0 देख के 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या देंगे? 0 और यहाँ पे उतार देंगे 0। कितना बन गया? अब 5100। देखो 7 मरतबा कितना जाएगा इसमें? 4949। इससे घटा हुआ 10 में से घटेगा 9, कितना बचेगा? 1। ये बनेगा 9, 9 में से घटेगा 4 तो 5 होगा 10, 10 में घटेगा 9 तो 1, 4 में घटेगा तो कट जाएगा। कितना बचेगा? 151। कितना बना? 151। अब देखो ध्यान से, दशमलव है, यहाँ पे 0 उतार देंगे। अब कितना बन गया? 1510। क्या मरतबे में जाएगा भाग? 2 मरतबे में। 2 मरतबे में लगा देंगे भाग। 2 मरतबे में कितना जाएगा इसमें? 1414। कितना हो जाएगा? 1414। 10 में से घटा 4 तो 6, 10 में से घटेगा 1 तो 9, 4 में से 4 तो 0, 1 में से 1 तो कट जाएगा, यानी कितना? 96 से इसको लिखा है। इसको क्या कर सकते हैं? और आगे भाग लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसको इतना ही पे छोड़ दें। क्या मतलब कट जाएगा? लगभग है 0 दशमलव। देखो यहाँ दशमलव है ना, इससे पहले 0 लगा देंगे, तो 0.707। दशमलव के बाद कम से कम 3 अंक लिखा जाता है, ठीक ना? तो 0.707 लगभग इसका आंसर हो जाएगा, लगभग। समझ में आया कि नहीं? यह तुम्हारा पहला का आंसर। आगे समझ में नोट करो तो इसको।
3.162। तो इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3.162। इसको लिखेंगे बराबर 3 का 3 लिखेंगे। अब इसमें दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, जो संख्या पूरा उसको पूरा लिख देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा 3162। बट्टा में क्या लिखेंगे दशमलव बदला 1 लिखते हैं। दशमलव जितना अंक उतना जीरो। कितना अंक इसमें 3 अंक, तो तीनों जीरो यहाँ पे देंगे 1 2 3। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो मेन बटा यहाँ पे है कि नहीं, इसको ऊपर 3 के 3 लिख लेंगे। यानी कि बाटा को हम भाग बोल सकते हैं। भाग किसमें बदला गुना में, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और जो संख्या है ना जो पलट जाएगा, ठीक ना। जो संख्या लिखा हुआ है क्या पलट के उसको लिख देंगे, यानी कि 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 3162। इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा 1000 में, तो जाएगा 3000 बटम हो जाएगा 3162। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको आगे लिख लेंगे। अब 3000 बटा में 3162। देखो पहले कैसे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, कैसे 2 से कट जाएगा, कट रहा है कि नहीं। अंतिम में 0 है, इसमें अंतिम में 2 है, 2 से कट जाएगा। 3 से ऊपर वाले कट जाएगा, 6 2 8 8 का 9 9 3 12, 3 से भी कट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों कैसे कट जाएगा 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसलिए तुम 6 से भी कट जाएगा। डायरेक्ट से कैसे काट देंगे, देखो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है कि नहीं, 6 से भी कट जाएगा, 6 से काट दो। 6 पंचे 30, 2 जो है 500 मरतबे में कट जाएगा 6 से। 6 से क्या मरतबे में कटेगा, देखो 6 पंचे 30, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 6, कितना बन जाएगा 16, 6 दूनी 12, इसमें कितना बचेगा 4 उतरेगा 2 बन जाएगा 42, 6 सत्ते 42, क्या मरतबे में कट जाएगा 527 मरतबे में। समझ में आया कि नहीं। आने की क्या हो जाएगा बराबर 500 बट्टा में हो जाएगा 527। अब देखो 527 से किसमें भाग कर देंगे 500 में, 527 से भाग करेंगे 500 में। देखो इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या क्या है छोटा संख्या है कि नहीं। यहाँ पे दशमलव देंगे, उतारेंगे 0, कितना बन जाएगा 5000। क्या मरतबे में भाग जाएगा 9 मरतबे में भाग जाएगा। इसमें क्या मरतबे में जाएगा भाग 9 मरतबे में। देखो इसमें 9 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 9 7 63 के 3 हासिल 6 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 6 24 के 4 हासिल 2, 9 5 45 2 47, कितना हो जाएगा 4743। इसको घटा लेंगे। अब देखो 10 में से घटेगा 3, कितना बचेगा 7। 10 में देखो कितना बचेगा 9, 9 में घटा 4 तो 5, 9 में से घटेगा 7 तो 2, 4 बनेगा, 4 में घटा 4 तो कट जाएगा, कितना बचेगा 257। दशमलव दिए हुए हैं, यहाँ पे उतार देंगे 0, कितना हो गया 2570। क्या मरतबे में भाग जाएगा अब 4 मरतबे में जाएगा, 5 मरतबे में अधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या मरतबे में जाएगा भाग 4 मरतबे में। यहाँ पे 4 मरतबे में लगाएंगे, देखो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2, 10 के 0 हासिल 1, 5 चौका 20 1 21, कितना हो जाएगा 2108, यानी कि 2108। इसे घटाना तो कितना बचेगा 10 में से घटेगा 8 बचेगा 2, ये बनेगा 6, 6 में से घटेगा 0 तो 6 हो जाएगा, 5 में से घटेगा 1 तो 4, 2 में से घटेगा 2 तो कट जाएगा, कितना बच गया 462। दशमलव है 2 अंक यहाँ पहुंच गया है, एक मरतबा और भाग लगा इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। देखो 462 हो गया, दशमलव दिए हुए उतार देंगे यहाँ पे 0, कितना बन जाएगा 4620। अब इसमें भाग का मरतबे में जाएगा 8 मरतबे, यहाँ पे 8 मरतबे में लगाएंगे इसको। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 16 5 21 के 1 हासिल 2, 8 5 40 2 42। अब देखो अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 10 सोलह बाद 3 अंक आया कि नहीं, इसको इतना ही पे छोड़ दो, यानी कि क्या मरतबे में कट जाएगा लगभग 0.948 मरतबे में। इसको काटने पे क्या मरतबे में कटेगा लगभग 0.948 मरतबे में, लगभग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। इससे कट जाएगा क्या मरतबे में 0.948 मरतबे में लगभग कटेगा। इसको आगे और भी संख्या आते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट करो तो इसको 2 प्लस रूट 3 बट्टा में है 3, यही ना क्वेश्चन है। रूट 3 का कितना दिया है इसमें
1.73 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 को 2 लिख लेंगे प्लस √3 की जगह पे क्या लिखेंगे 1.73 2 बट्टा में लिख लेंगे 3। लिखेंगे बराबर दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों को जोड़ने पे कितना होगा बोलो तो? इस दोनों को तुम जोड़ दिखाओ कितना आता जोड़ो तो। 2 में जोड़ना है तुमको 1.73 2। इसको जोड़े कितना आता है? कितने जोड़े पे बोलो? 1.734। तुम लोग को भी इतना ही आया है? किसको किसको इतना आंसर आया है? जिसको जिसको इतना आंसर आया क्या है गलत है? समझ में आया कि नहीं? दशमलव को जो कैसे जोड़ते हैं ऐसे को जोड़ते क्या है गलत जोड़ा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो 2 के मतलब क्या लिखा हुआ है 2.0 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 को हम क्या ले सकते हैं 2.0। इसका मतलब जो है 2 क्या दशमलव से पहले जुटेगा। किससे पहले जुटेगा? दशमलव से पहले। दशमलव से पहले इसमें कितना है 1। 2 जो है 1 के साथ जुट जाएगा तो कितना 2 1 3.732 होगा इसका। बात समझ में आया कि नहीं? या इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हो। देखो ध्यान से पहले दशमलव वाला है ना तो इसको लिख लो। कितना लिखा हुआ है 1.732। इसमें जोड़ना कितना है 2 के जोड़ना है। देखो अब 2 क्या होगा 2 जो है दशमलव से पहले लिखेंगे। दशमलव से पहले लिखेंगे 2 के। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसके बाद कितना अंक है दशमलव बाद इसमें 3 अंक तो 3 जीरो दे सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं दशमलव बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता है। अब इसको जोड़ दो 2 3 7 दशमलव के सामने सामने क्या लिखेंगे दशमलव 2 1 3। इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 3.2। ये जोड़ तुम लोग क्या है गलत है। अब समझ में आया कि नहीं? तो इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 3.732 बट्टा में क्या लिख लेंगे 3। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस 3 से भाग कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि पूरा पूरा कट जाएगा। क्या होगा ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 3 2 5 7 5 12 12 3 15 आ रहा है कि नहीं? तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 3 से भाग कर दें किसमें 3.732 में 3 एकम 3 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब क्या उतरेगा 7। यहाँ पे क्या उतार दिया 7। 7 दशमलव बाद वाला है कि नहीं अंक तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। क्या कर देंगे दशमलव। अब देखो 3 दूनी 6 इसमें बचेगा 1 उतरेगा 3 कितना बन गया 13 3 चौका 12 3 चौका जगह 12 इसमें बचेगा 1 कर देगा क्या उतरेगा 2 कितना बन जाएगा 12 3 चौका 12 पूरा पूरा क्या मात्रा में कट जाएगा 1.244 पूरा पूरा कर जाएगा। ठीक ना? बात समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.244। समझ में आ गया? नोट करो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें √10 प्लस में √15 बट्टा में √2 बराबर। अब देखो √10 का मान कितना है क्वेश्चन में 3.162। इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3.162 फिर लिख लेंगे प्लस। अब देखो √15 का मान इसमें दिया हुआ है नहीं ना दिया हुआ है। √15 का मान इसमें नहीं ना है। इसको क्या करेंगे देखो √15 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना क्या लिख सकते हैं √5। इस दोनों गुना करने पे कितना आ जाएगा √15 आ जाएगा। अब देखो √3 के मान इसमें दिया है कितना दिया हुआ है 1.732 फिर लिख लेंगे गुना √5 का मान कितना है इसमें 2.236। इस दोनों गुना कर देंगे। इस दोनों गुना करने पे कितना आएगा 3.872। समझ में आया कि नहीं? इस दोनों गुना करने पे कितना हो जाएगा 3.872। इसका मतलब हुआ √15 का मान कितना हो जाएगा कितना √15 का मान 3.872 हो जाएगा। समझ में इतना आया कि नहीं? तो √15 जहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 3.872 बटा में क्या लिख लेंगे √2 का मान। बटा में क्या √2 है तो √2 का मान कितना है इसमें 1.414 यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इस दोनों को जोड़ना है यानी कि 3.162 में क्या जोड़ेंगे 3.872 यानी देखो 3.872 यहाँ पे लिखे हुए हैं
इसमें कितना जोड़ देंगे 3.162, इसको जोड़ दो, 2 2 4 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9 10 को 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7, इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा 7.034, बटा में क्या लिख लेंगे 1.414। अब देखो ध्यान से दशमलव, देखो इसमें क्या है, दशमलव बाद 3 अंक इसमें भी है, दशमलव बाद 3 अंक इसमें भी है, दशमलव दशमलव क्या कट जाएगा, इसमें क्या होगा दशमलव से दशमलव इसमें कटेगा, क्या बचेगा इसमें 7034 बटा में जाएगा 1414। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको आगे लिखेंगे अब 7034 बटा में 1414, दोनों कैसे कट जाएगा 2 से कटेगा, इसको 2 से काट दो, पहले 2 से कट जाएगा है 2 तिहाई 6, इसमें कितना बचेगा 1 उतरेगा 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 4 बनेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 से कटेगा है 2 सत्ते 14, 0 2 सत्ते 14 के बराबर 3517 बटा में 707। अब देखो 707 से क्या करेंगे 3517 में भाग कर देंगे, 707 से किसमें भाग कर देंगे 3517 में, क्या मात्रा में भाग जाएगा बोले तो इस 700 है 3500 है, 7 7 28, 7 5 35, देखो 7 5 35 हो जाएगा 3500, लेकिन 700 7 5 35 आ रहा है 17 ही ना है, यानी कि 5 मरतबा भाग संभव नहीं, क्या मरतबा जाएगा भाग 4 मरतबा में, कितना जाएगा 2828, कितना हो जाएगा 2828, 707 से गुना करेंगे 4 में कितना हो जाएगा 2828, इसको घटा लो इसमें से, देखो 7 में से घटेगा 8, कितना बचेगा 17 बनेगा कि नहीं, 17 में से घटेगा 8 तो हो जाएगा 9, ये बनेगा 10, 0 होगा कि नहीं, तो 10 में से घटा कितना 2, कितना बचेगा 8, ये बनेगा 4, 14 हो जाएगा, 14 में से घटेगा 8 तो हो जाएगा 6, 2 में से घटा 2 तो कट जाएगा। इसमें देखो दशमलव देख के तारेंगे 0, कितना बन गया 6890, क्या मरतबा भाग जाएगा इसमें 9 से 63, यानी कि 9 मरतबा भाग चला जाएगा, क्या मरतबा भाग जाएगा 9 मरतबा, देखो 9 मरतबा में कितना भाग जाएगा 6363, कितना होगा 6363, इसे घटा लो, 7 बचेगा, 8 में से घटा 6 तो 2, 8 में से घटा 3 तो 5 कर जाएगा, कितना बचेगा 527, दशमलव है तो दाब देंगे 0, कितना बन जाएगा 5270, ठीक ना। अब देखो क्या मरतबा भाग जाएगा 7 7 49, 7 8 56, यानी 7 मरतबा में जाएगा भाग, क्या मरतबा में जाएगा 7 मरतबा में कितना जाएगा भाग 4949, कितना हो जाएगा 4949, घटा लो, 10 में से घटा 9 तो 1, कितना बचेगा 6, 6 में से घटा 4 तो 2, 12 में से घटा 9 तो 3 कर देगा, कितना आ गया 321, दशमलव उतार दो 0, कितना बन गया 3210, क्या मरतबा में जाएगा भाग 7 6 28, 7 5 35, 4 मरतबा में जाएगा भाग, क्या मरतबा में जाएगा भाग 4 मरतबे में, ठीक ना। दशमलव बाद 3 का ना गया, इसको थोड़ा छोड़ देंगे, इसे क्या लिख लेंगे 4.974, लगभग इसको लिख लेंगे, लगभग, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको और आगे भाग लगाना होगा, इसमें और आगे संख्या आएगा कि नहीं, इसमें और आगे भाग जाएगा, इस 4 से क्या कर सकते हैं, एक एक में बढ़ा के छोड़ सकते हैं, 5 में छोड़ सकते हैं, जो कि आंसर में क्या दिया हुआ है 4.975 यहाँ पे दिया था, दोनों में कोई अंतर नहीं, समझ में आ गया। दशमलव के बाद 1 और 2 अंक निश्चित रूप से मिलना चाहिए, इसका तीसरा अंक से कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं। या ऐसे भी कर सकते हो, देखो और हमको यहाँ पे रुकना होता ना, क्या करते 7 मरतबा भाग गया कि नहीं, तो 4.98 लिखे हुए छोड़ देते इसको हम, समझ में आया कि नहीं। तो 3 अंक कम से कम लिखा जाता है, कितना अंक लिखा जाता है 3 अंक, और 3 अंक लिखेंगे 2 अंक मिलना चाहिए, जितना अंक लिखेंगे ना उससे पहले तक अंक मिलना चाहिए, एक अंक छोड़ के उसको पहले अंक मिलना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो यही इसका आंसर नोट करो, तो इसको 27 नंबर क्वेश्चन इसमें, यदि m और n 2 प्राकृत संख्या हो ताकि n की घात कितना है इसमें n बराबर है 25, तो n की घात m का मान होगा, बात समझ में आया कि नहीं। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है m की घात n बराबर कितना है इसमें 25,
निकालना किसका मान है इसमें, n के घात m का मान निकालना है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे, m के घात n बराबर 25 को हम क्या ले सकते हैं बोलो तो, 5 गुना 5 ले सकते हैं। 25 को हम क्या ले सकते हैं, 5 गुना 5, या 5 के स्क्वायर भी ले सकते हैं कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं। तो 25 हम क्या लिख लेंगे, 5 के स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें है m के पावर, देखो इसमें क्या है m के घात n, इसमें 5 के घात 2। दोनों को तुलना से क्या पता चल रहा है, m का मान कितना होगा और n का मान कितना होगा, बताओ। इतना हो जाएगा n का मान, हो जाएगा m के मान, यही ना तुलना करने पे m का मान कितना हो जाएगा इसमें 5 और n का मान 2 हो जाएगा। निकालना किसका मान है हमको, n के पावर m का, n के पावर m। इसको हम क्या ले सकते हैं बोलो तो, इसको हम क्या ले सकते हैं, n की जगह पे क्या लिख लेंगे 2 और m की जगह पर 5, यानी 2 के पावर यानी कि 2 के घात कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, 2 के 5 पे गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 से गुना करने में कितना हो जाएगा, देखो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर किस में दिया 32, ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी 27 से कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, यानी 32 इसका आंसर सही है। आगे समझ में। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रूट 10 गुना में रूट 15 बराबर है, यानी कि रूट 10 है गुना में क्या है रूट 15, दोनों में रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना में 15 पूरा का रूट हो जाएगा। अब देखो 10 हम क्या लिख लेंगे 2 गुना में 5, 15 क्या लिख लेंगे 3 गुना में 5। इसमें से बाहर क्या निकलेगा बोलो तो, करनी में 2 छुप रहता है, यानी कि 2 अंक मिलेगा तो 1 अंक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 को 5 इसमें है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। रूट में क्या बचेगा 2 और 3, तो 2 तिहाई 6, रूट में हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 5 रूट 6, ऑप्शन नंबर 1 में है। 28 से कौन सा सही होगा, 1 नंबर हो जाएगा 5 रूट 6। समझ में आ गया। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रूट में है 6, करनी में है 5, फिर गुना है, रूट में है 6 के घात 0, करनी में है 5। अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है n के घात 0, n के घात 0 वाला क्या होता है 1। किसी भी संख्या घात 0 कर दे उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या लो उसका घात 0 कर दो उसका मान क्या हो जाएगा 1। अब देखो ध्यान से इसको समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के घात 0 है, पूरा का रूट है, करनी में है 5, इसका मान कितना हो जाएगा बोलो तो, इसका मान कितना हो जाएगा 6 घात 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पे करनी में 5 होगा। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 1 मिल गया तो 1 बाहर निकलेगा, नहीं कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर, इसका हल क्या हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं। इस पूरा का मान तुम हो जाएगा 1। अब देखो ध्यान से, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि रूट में 6, करनी में 5, गुना में 1 से गुना करने में कितना हो जाएगा सेम ही रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। इस ऑप्शन देखो किस में है, रूट में 6 होना चाहिए, करनी में 5, रूट में 6 करनी में 5, ऑप्शन देखो किस में है तीसरा ऑप्शन है कि नहीं, रूट में 6 करने में 5। 29 से कौन सा 29 से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा हो जाएगा, रूट में 6 करने में 5। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 8 के स्क्वायर है, करने में है 3। अब देखो ध्यान से, 8 के स्क्वायर से मतलब क्या हुआ 8 का स्क्वायर है, तो 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 ले सकते हैं कि नहीं। 8 को क्या ले सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2, या ऐसे भी ले सकते हैं 2 के क्यूब, 2 के घात कितना हो जाएगा 3, लिख सकता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 को क्या लिखेंगे 2 के घात 3, पूरा घात कितना हो जाएगा 2। अब घात का घात बन गया, तो घात से घात में क्या होता है गुना होता है, तो उसे गुना कर दो, यानी कि 2 के घात कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसको हम क्या दे सकते हैं 2 के घात 6, रूट में हो जाएगा, करनी में 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो करनी में 3 है, इसका मतलब क्या है घात रूप में कैसे लिखेंगे इसको, इस पूरा घात कितना हो जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा, इस पूरा घात हो जाएगा 2 के घात 6, इस पूरा घात कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखो इस 3 से 6 का मर्तबा में कट जाएगा, 2 मर्तबा में कट जाएगा, यानी कि इसको हल करने में कितना आ जाएगा 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है कि नहीं।
इसका ऑप्शन कौन सा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 4 ऑप्शन नंबर है चौथा में, यानी कि 30 ऑप्शन से 4 नंबर 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको।